हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम आपको महली जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को दूंगा। पहले मैं इसको सब्जेक्टिकली सारे जानकारियां, सारी बातों को बताऊंगा, फिर इससे जुड़े हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी कवर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके और इसका आप अच्छे से ज्ञान ले सकें। तो चलिए आज का हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो महली जनजाति से पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट, कि यह प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्ट्रोलाइड्स प्रजाति समूह में है। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि महली जनजाति किस प्रजाति समूह में है। तो इसका आंसर होगा प्रोटोस्ट्रोलाइड श्रेणी। उसके बाद इसका समाज जो है, महली जनजाति का समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखें आप कि महली जनजाति जो है प्रोटोस्ट्रोलाइड श्रेणी में पाए जाते हैं और यह जो है पितृसत्तात्मक समाज होता है इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस यानी कि महली जनजाति में अधिकतर जो है ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें कि महली जनजाति में जो है ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जो है यानी महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है। किस प्रकार की जनजाति है? शिल्पी जनजाति है, जो कि शिल्पकार होता है ना जी, यानी कि कोई भी चीज़ को बनाना, उसी तरह से यह शिल्पी जनजाति है जो कि बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखें कि झारखंड का यह शिल्पी जनजाति है और जो कि बांस का कला में बहुत ही दक्ष और प्रवीण माना जाता है। अर्थात यह बांस से रिलेटेड सारे वस्तुओं को यह बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको जो है बांस के कला क्षेत्र में बहुत ही दक्ष और प्रवीण माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या जो है महली जनजाति का 1,52,663 है, जो कि राज्य की जनसंख्या का 1.77% है। तो ये चारों पॉइंट्स हो गए आपका कि प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्ट्रोलाइड श्रेणी में, और इसका समाज जो है पितृसत्तात्मक, इसमें ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है, शिल्पकारी है यह जनजाति, और इसका जनसंख्या कितना है 1,52,663, और राज्य की जनसंख्या का 1.77% है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, मुख्य निवास स्थान वाला जिला। यानी कि महली जनजाति जो है किस किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, उसका मुख्य जमाव है। तो देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग और धनबाद। इतने ज़िलों में जो है ये आपका मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि महली जनजाति जो है 5 उपजातियों में विभक्त है। महली जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महली जनजाति जो है 5 उपजातियों में विभक्त है। तो ये पांचों जनजाति आप देख सकते हैं कि पहला है बांसफोड़ महली, दूसरा है पातर महली, तीसरा है सुल्की महली, और चौथा है तांती महली, और पांचवा है महली मुंडा। तो इस तरह से ये पांचों पॉइंट को आप याद रखें। और यानी महली जनजाति का जो है ये पांचों उप प्रजाति समूह, इसमें जैसे कि महली बांसफोड़ी महल जो है यह बांस से जुड़े कार्य करते हैं, और पातर महली जो है बांस के उपकरण बनाना एवं खेती कार्य करते हैं, और पातर महली जो है मुख्य रूप से तमाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। और नेक्स्ट जो है इसका उपजाति वह है आपका सुल्की महली, जो कि खेती और मजदूरी का कार्य करता है। और नेक्स्ट है तांती महली, जो कि शादी विवाह के अवसर पर पालकी ढोने एवं बाजा बजाने का कार्य करता है। और पांचवा जो है उपजाति वह है महली मुंडा, जो कि मजदूरी एवं कृषि कार्य करता है। तो ये पांचों जो है
उपजातियों को आप याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो है इन्हीं पांचों उपजातियों से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपका सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे कि बांसफोड़ महलिज का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दे देगा आपका बांस से जुड़े कार्य करना, बी दे देगा खेती करना, पालकी ढोना, मजदूरी करना। तो इस तरह से आपको चूज करना है बांस से जुड़े कार्य करना। इसी तरह से अदर जो है पातर महली, सुल्की महली, तांती महली, महली मुंडा, इन सभी का कार्य पूछे जा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप याद रखें। और ये पॉइंट्स भी याद रखें कि महली जो है 5 उपजातियों में बटे हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने बैठे हुए लिख दिए हैं, यहाँ पे होगा बटे हुए, कितने भागों यानी बटे हुए हैं ये वो पूछेंगे। और ये पॉइंट्स भी आप याद रखें कि यह तमाड़ क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं पातर महली। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है संगीत सृजन नाम की संस्था के अधिकांश सदस्य महली जनजाति के सदस्य ही होते हैं। यानी कि संगीत सृजन नाम की संस्था जो है इसमें अधिकतर जो है महली जनजाति के सदस्य पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि नागपुरी के महान गीतकार घासी राम, अपने में से सभी ने इसका नाम जरूर सुने होंगे। घासी राम को जो है इसी जनजाति का यानी महली जनजाति का जो है एक उप शाखा का था घासी राम, जिन्हें जो है लोगों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी, लोग उसको जो है नागपुरी के विद्यापति के नाम से उसको पुकारते थे। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो उपनाम, घासी राम को जो है नागपुरी के विद्यापति कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखें कि नागपुरी के विद्यापति किसे कहा जाता है, घासी राम को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं कि सर्वोच्च देवता यानी महली जनजाति का जो है सर्वोच्च देवता कौन सा होता है। तो महली जनजाति का सर्वोच्च देवता जो है सूरजी देवी होता है। और इसका जो है अन्य प्रमुख देवता है बाढ़ पहाड़ी और मनसा देवी। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इस जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या है, संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या है। इस तरह से आपका अक्सर ये सर्वोच्च देवता पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि महली जनजाति का जो है सर्वोच्च देवता वह है सूरजी देवी, और इसका अन्य प्रमुख देवता हो गया बड़ पहाड़ी और मनसा देवी। और आपको अन्य जनजातियों से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आई बटन में है, वहां से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। बहुत सारे जनजातियों का जो है संबंधित प्रश्नों को मैं बताया हूं और अच्छे से विश्लेषण करके बताया हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को आप देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं कि प्रमुख पर्व यानी महली जनजाति में कौन कौन सा प्रमुख पर्व है। तो महली जनजाति का प्रमुख पर्व है बंगरी, हरिहरी और नवाखानी आदि। यानी कि इसका महली जनजाति का प्रमुख पर्व जो है वह है बंगरी, हरिहरी और नवाखानी। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि महली जनजाति में है जो है पुरखों की पूजा को गुलाम साकी के नाम से जाना जाता है। यानी महली जनजाति जो है पुरखों की पूजा जो करता है उसे गुलाम साकी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स को भी आप याद रखें। और ये मैंने जितना पॉइंट्स बताया ये सभी पॉइंट्स को आप याद रखें, क्योंकि मैं इसी से अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये आपको याद रहेंगे तो वो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि महली जनजाति, सॉरी यहाँ पे हम मोहाली लिख दिए हैं, महली जनजाति में यहाँ पे सॉरी विभाग नहीं होगा, विवाह होगा। विवाह के समय जो है दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो पान कोटा कहा जाता है। यानी कि महली जनजाति में जो है वधु मूल्य अर्थात जो दहेज दिया जाता है, तो दहेज देने के लिए जो राशि या फिर जो भी मूल्य दिया जाता है उसे पान कोटा के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखें कि इसका जो है पान कोटा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि महली जनजाति से मैंने सारा टॉपिक को बता दिया हूँ।
और ये सभी पॉइंट्स को आप याद रखें कि यह जो है प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति में पाए जाते हैं। प्रतिसत्तात्मक है, ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है, शिल्पकार जनजाति है, जनसंख्या है 1,52,663 और राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 1.77% है। और रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसमें जो है 5 उपजातियों में बटे हुए हैं और ये पांचों का ये कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन ये जो कार्य है और ये जो उपजातियाँ हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इन पॉइंट्स को आप याद रखें क्योंकि इससे जुड़े आपको इन पांचों से जुड़े सवाल मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घासीराम को जो है नागपुरी के विद्यापति के नाम से जाना जाता है और इसका सर्वोच्च देवता है महली जनजाति का सूरजी देवी। अन्य प्रमुख देवता है बड़ पहाड़ी मनसा देवी। और इसका जो है प्रमुख पर्व है आपका बंगरी, हरियरी और नवाखानी। और पुरखों की पूजा को गोड़ाम साखी के नाम से जाना जाता है। और विवाह के समय दिए जाने वाले बधू मूल्य को जो है पान टोका के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से याद हो चुका होगा। चलिए अब हम इससे जो है रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। तो महली जनजाति से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, भूमिज जनजाति की प्रजाति है। ऑप्शन ए है द्रविड़, बी है प्रोटोस्टोलाइट, सी है मंगलोलाइट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटोस्टोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले ने महली जनजाति को कितने उपसमूह में विभाजित किया है? तो 5 उपसमूहों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, इनमें निम्न में पर विचार करें। ऑप्शन ए है बांसफोड़ महली, बी है यानी सेकेंड है पातर महली, 3rd है सुल्की महली, डी 4 है तांती महली, 5 है महली मुंडा। रिजली के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी महली जनजाति की उपजाति है? ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 1, 2, 3, सी है 1, 2, 3 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। तो मैंने सब्जेक्टिव में बता चुका हूँ कि महली जनजाति जो है 5 उपजातियों में बटे हुए हैं। तो 3rd का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, पातर महली का मुख्य पेशा क्या है? तो मैं सभी सब्जेक्टिव में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बार बार सभी को ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सभी का आंसर बता रहा हूँ। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि करना। पातर महली का मुख्य पेशा जो है कृषि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांस का सामान बनाना। मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बीच आप आंसर चूज करें और खुद से आंसर क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सुल्की महली का मुख्य पेशा क्या है? ऑप्शन ए है कृषि, बी है लोहार का कार्य करना, सी है बुनकर का कार्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुल्की महली का मुख्य पेशा क्या था? खेती और मजदूरी कार्य करना, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पातर महली का मुख्य पेशा क्या है? ऑप्शन ए है कृषि, बी है लोहार का कार्य करना, सी है बुनकर का कार्य, डी है मजदूरी। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो तांती महली का मैंने बताया था कि यह शादी के कार्यों में जो है पालकी ढोने का कार्य करता है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पालकी ढोना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14, डी है 16। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। ये पॉइंट्स को मैंने नहीं बताया था वहाँ पे, इसलिए आप इस पॉइंट्स को याद रखें कि महली जनजाति में जो है टोटल 16 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, महली जनजाति की नातेदार व्यवस्था निम्न में से किसके समान होता है? ऑप्शन ए हिंदू समाज के समान, बी है मुस्लिम समाज के समान, सी है ईसाई समाज के समान, डी है सिख समाज के समान।
तो मैंने ये पॉइंट्स को भी नहीं बताया था, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू समाज के समान जो है महली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? ये मैंने बताया था। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सी महली जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ये भी मैंने बताया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजी देवी। सूरज देवी लिखा हुआ है, सूरजी देवी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, महली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? तो पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? गुलाम साकी। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम साकी। तो महली जनजाति से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 14 नंबर, महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी मैंने लास्ट पॉइंट में समझाया था। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पान टोका। तो महली जनजाति से जुड़े लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रिजले ने लोहरदगा में सीमित बहिर्वती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है? मेन पॉइंट्स आप ये याद रखेंगे, लोहरदगा में सीमित बहिर्वती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है किस यानी कि महली जनजाति के उपजाति को। तो ऑप्शन ए है बांसफोड़ महली, बी है तांती महली, सी है पातर महली, डी है महली मुंडा। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महली मुंडा को जो है लोहरदगा में सीमित बहिर्वती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा है। तो ये था डियर फ्रेंड्स आज का टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस बात की जानकारी ले सकें और महली जनजाति से संबंधित सारे बातों को वो भी समझ सके और जान सके। तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।